कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml सॉल्यूशन। अब यहाँ पर किसी सॉल्वेंट की बात नहीं की। देखें, कैलकुलेट मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सिर्फ 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में है, ये आपका कंपोनेंट है, कम क्वांटिटी है। जिसकी कम क्वांटिटी होती है वो सॉल्यूट होता है। तो यहाँ सॉल्वेंट कौन है, इसका मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, क्योंकि गिवन नहीं है आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ढूंढनी होती है कि आपका 1 कौन है और 2 कौन है। यहाँ पर 1 जो कि सॉल्वेंट होता है, वाटर है, और 2 सॉल्यूट होता है, वो यहाँ पर आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है आपको, मोलैरिटी कैपिटल M की कैलकुलेशन करनी है, ये हो गया, ठीक। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 5 ग्राम आपके पास कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मास, ग्राम का मतलब क्या होता है, मास। मास को हम कैपिटल W से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन है यहाँ पर, 2 है, तो W2 से डिनोट कर लेंगे इसको। तो मतलब सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स के अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आना बहुत ज़रूरी है, कि जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया हुआ है उसको आप सिंबल में कन्वर्ट अगर आपने कर लिया तो बाजी आपकी, ठीक है। तो W2 इज इक्वल्स टू 5 ग्राम। एक बार और सुने, ये 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 5 ग्राम हो गया, ग्राम का मतलब मास है तो W हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पहले ही पता लगा लिया कि वो सॉल्यूट है, तो 2 से डिनोट कर दिया जाएगा उसको। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 450 ml, ml मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। क्या ये वॉल्यूम सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का है, बिल्कुल नहीं, ना ये सॉल्यूट का है ना सॉल्वेंट का है, ये आपका है सॉल्यूशन का। तो ये टोटल V कैपिटल V आ जाएगा, सिंपल। अब आपने इसमें कुछ नहीं बचा, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का, जो कि इसमें होता है लीटर में होता है। इसी को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को W2 अपॉन M2 में दिखा देंगे। वॉल्यूम क्योंकि ml में होता है तो वॉल्यूम ml में होगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा नीचे से डिवाइड हुआ हुआ, ठीक है। यहाँ से आपको W2 पता होना चाहिए, पता है क्या, बिल्कुल मालूम है हमें। मोलर मास चाहिए, मोलर मास पता लगा लेंगे क्या, बिल्कुल पता लगा लेंगे कि हमारे पास मोलर मास ऑफ 2 कौन है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम का मोलर एटॉमिक मास कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, पूरा कितना हो जाएगा ये आपका 40, और मोलर मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये ग्राम पर मोल में आ गया मोलर मास, ये भी पता चल गया हमको। वॉल्यूम मालूम है क्या, वॉल्यूम भी गिवन है आपको, सिंपल। तो मोलर मास इज इक्वल्स टू W2 5 ग्राम हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना निकाला हमने 40, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है 450 है। कैलकुलेशन कर लें, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे पूरा, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, बुक में से भी नहीं देखना है, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.278, 0.278। अच्छा, मोलैरिटी है तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, या क्या बोलूँगा मैं 0.278 मोलर। सो इजी, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट आपको रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना आ गया तो इस चैप्टर में ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं, ठीक।